नमस्कार, PRM न्यूज़ पर आप सबका स्वागत है। आज डूंगरगढ़ के धनेरू गांव में किसान महासम्मेलन हुआ, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पधारे। उनके साथ ही राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सचिन पायलट तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व अजय माकन, भंवर सिंह भाटी तथा अन्य कांग्रेस के तमाम नेता भी वहां पर पहुंचे। किसान महासम्मेलन में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी तथा काफ़ी दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग देखने को आए। सम्मेलन को लेकर लोगों में उमंग और जोश था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए 3 काले कानूनों के विरोध में लगातार कई दिनों से किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये तीनों काले कानून बिल्कुल किसानों के खिलाफ है और सरकार को इन्हें वापस लेना चाहिए। अशोक गहलोत के अलावा अजय माकन तथा गोविंद सिंह डोटासरा ने भी जनता को संबोधित किया। इनके अलावा अन्य सभी नेताओं ने क्या कहा, देखिए वीडियो में। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, नील जहरार को मिट्टी में मिला देती है, संगतियों में जीने की सजा देती है, जीने देती है न मरने की सजा देती है। ऐसी है भाजपा की हुकूमत जो हंस हंस के सजा देती है। उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, इसलिए तीनों कानून वापस होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए गए हैं, अजय माकन जी और हमारे अध्यक्ष जी बनाए गए, इसलिए मैं उनके और आपके बीच में समय में ये कहना चाहूँगा, ये तीनों कानूनों को वापस जब तक नहीं लेंगे हम चैन से नहीं लेंगे और इन तीनों सारे कानूनों को वापस लेना होगा। जय हिंद। हमारे बीच में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप सभी जोरदार तालियों के साथ गहलोत साहब का शुरू के जगह पर पधारने पर स्वागत करें। हमारे बीच में अजय माकन साहब, महासचिव अखिल भारतीय जोरदार स्वागत करें।
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता डॉक्टर डी कलाथा, मंत्री मीरा पटेल जी, भगवान जी, जाकर वरिष्ठ नेता रविंद्र जी, आदरणीय प्रदेश भगवान जी, दत्ता सोनिया जी, मधुर मनेजा जी, अमित गुजरा जी, जयश्री भक्ता जी, मोहन गुजरा, तुषाराम जी, मुलायम साहब, मोहन पुजारी, अजय जी, गोविंद देवरा, गोविंद जी, बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें तो गरीब बोला हमारे यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मुझे धन्यवाद भी बैठे हैं, मतलब बैठे हैं, हमारा निगम जी हैं, जयश्री मुलायम जी है, निगम पर मोदी जी है, गांधी है, माता वगैरह नौजवान साथी ये खुशी है कि आज आपके बीच में आने का जवाब मिला और जो जनाब या देखना या बुजुर्गों का, नौजवानों का, माताओं का, बहनों हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, ये अपने आप में खोलिए से प्रदेश का इन क्षेत्रों से एक संदेश जाएगा मीटिंग का। आज इस रूप में जनता उमड़ रही है क्योंकि आप सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी किसी भी कौन सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी हो, सबको सारे सरकार कभी रहेंगे। अभी हमारे अध्यक्ष ठीक कर रहे थे, कभी विवाद संकट किसी के पास है, देश के विकास की कल्पना किसी के पास नहीं है। तो हमेशा आजादी की पहले चीज बन गई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और ये जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंदिरा गांधी की जान चली गई, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उनका साबित हो गई, उनको पूरी छुड़ा दिया गया, खाली पानी पड़ी गांधी गांधी टाइम था। और एक आज क्या हो रहा है आप सबको मालूम, आप सबको मालूम। आप बताइए मुझे, आप सब किसान बैठे हुए हैं, क्या हम लोग कोई बात रखे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ये लोकतंत्र के गहने होते हैं। लोकतंत्र में इतनी खूबसूरती होती है, लोकतंत्र मजबूत होता है कि धरना दो, प्रदर्शन करो, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये देखा जाए। आज क्या हुआ, 90 दिन से ज्यादा समय हो गया के अंदर किसानों को जो बैठना पड़ा बॉर्डर के मुल्कों के अंदर। हिंदुस्तान में एक बार लोकतंत्र जब चलाता है, लोकतंत्र वहाँ की घटिया हो रही है, कमजोर हो रहा है, कोई अपनी बात कह नहीं सकता है। एक पत्रकार के, एक्टिविस्ट के, NGO के लोग उनको जेल ले जा रहा है। एक 22 साल की लड़की उनको पकड़ के लिया गए, बेंगलोर से जेल बंद कर दिया, कल परसों जमानत हुई सुप्रीम कोर्ट। वॉशिंगटन टाइम्स अमेरिका में कल पूरे पेज का दिया इसको लेकर हिंदुस्तान में क्या हो गया। अरे आप देखते हैं वो सरकार बदलती है, तो ऐसा माहौल कभी नहीं। हमेशा आम आदमी की चिंता क्या है, मांगे क्या ध्यान दिया जाता है, तो पूरी होती है। उसके पहले वसुंधरा वक्त में 70 भूजे मारे गए थे। आपके यहाँ पड़ोस से रावला घटना में भी फायरिंग में 7-8 लोग मारे गए। 100 में फायरिंग हुई, मैं 5-6 लोग मारे गए, कुल मिला के 90 लोग मारे थे। 21 बार फायरिंग हुई और सरकार हमारी बनी। उस भूजे समाज की मांगे थी, कभी वो रेल पटरियों में बैठे होंगे, कभी वो धरने किए होंगे, आंदोलन किए होंगे। तो पूरे 5 साल कभी बैठा जी को उनके साथ मिला के बात करके, प्यार से, मोहब्बत से समझा के, हम खुशों से भी भावनाओं को अब कल्पना जो 5 साल निकाल दिए,
हमने हमारे मंत्री जाते थे जयचंद सिंह जी वहाँ पटरियों पर जाते समझाते बात करते। कहने का मतलब ये है कि अभी 5 साल निकालिए, वहाँ तो करोड़ों लोग 90 लोग मारे गए, किसान लोग खेती बुजुर्ग मारे गए। तो क्या हमारे 5 साल में हमने एक बार भी गोली चलाने की बात छोड़ो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया, लाठी चार्ज तक नहीं। ये तरीका होता है शासन करने का, ये लोकतंत्र है। आप लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, हम लोग आगे करो हत्या करते हैं बुजुर्गों की, आप हमें कामयाब करो, एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ, सरपंच बनाओ, वार्ड बनाओ, कोई पद लाओ तो आप आशीर्वाद लेकर बन पाएंगे। जब जनता के साथ में ये रोल हो सकता है जो आप जवाब किया जा रहा है, वो बिना बैठ के कानून पास करके जबरदस्ती राजसभा के अंदर पूजा करने गया देश के किसानों के संगठनों को, आप क्या चाहते हो? ऐसे धारा लगा दी उसके अंदर कि आज ही जो कल परसों को तकलीफ आएगी किसानों को, पूरी बहस आप टीवी में सुनते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे। मैं उन्हें नहीं डाला जाता, हमने यहाँ असेंबली बुला करके 3 नए कानून पास किए, एक और कानून पास किया चौथा। तो किसानों की 5 एकड़ तक जमीन कोई पूरा नहीं कर पाएगा, ये बहुत बड़ा फैसला भी किया। तो चारों दिन जो है घोड़े साहब के आगे अटके पड़े हैं, राष्ट्रपति महोदय को भेज नहीं पा रहे हैं। तो ये दबाव जो राज्यपाल महोदय पर है, आप पूछ सकते सरकारी क्या मंशा है। राष्ट्रपति महोदय से टाइम मांगा 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति के टाइम मांगे टाइम आ जाता है, परंतु आप विधानसभा को होगा 4 मुख्यमंत्री पंजाब के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, 15 नंबर 15 नंबर है तो अट जेमर लगे पर दबाव होगा सरकार। इन प्रकार की सरकार आज देश में चल रही है। आपको उनको इन तमाम बातों को खुद को समझना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ जेमर लगे डाले थे समाज को समझना पड़ेगा, नौजवान पीढ़ी को पूरा बेहतर करना पड़ेगा। भविष्य देश के नौजवानों का है, आने वाले कल नौजवानों का है, उनको देश सरकार में कंधों पर रहेगा, देश की समस्याओं से उनको निपटना है, देश की हर चुनौती होगी उनको निपटना पड़ेगा, अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा, संसाधन बनाना पड़ेगा, योग्य बनाना पड़ेगा। ये तमाम बातें नौजवान के सामने हैं। इसलिए आपको निर्णय करना चाहूँगा, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग खड़े हैं, बैठे हैं, माता बहन बैठे हुई इतनी बड़ी तादाद के अंदर मैं आह्वान करूँगा कि चुनाव की बात की, चुनाव की 4 चुनाव आगे आप बताइए कि हम लोग सोच ही सकते थे कि हमारे 4 तक एमएलए चले जाएंगे इस प्रकार से। आप सरकार लोग क्या बीती होगी उनके परिवारों पर, आप सब पर, क्योंकि मास्टर भंडारी साहब के पड़ोस के थे, लंबे समय कोई राजनीतिक जीवन था। हम दोनों साथ में चुनाव लड़ना शुरू किया 77 के मिल रहा था जोधपुर से, इलाका से मैं लड़ा था उनको समाज के लिए भी, क्षेत्र के लिए भी पसंद था। और मुझे मेरी मंत्री मंडल ने हमेशा 30 साल पहले रहे थे, दूसरी बार में मुख्यमंत्री राष्ट्रपति रहे थे और तीसरी बार में पानी की योजना थी आपको इस्लाम करके इंदिरा गांधी के नाम पानी लाना था। सबसे बड़ी योजना थी वो अपने उसमें लागू की कि मैं आ नहीं पाया था, उसका कोई प्रोग्राम होने में दिल्ली के अंदर आदि राजे वो पानी के लिए कितने चिंतित थे आगे देखते हैं। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि ऐसा इंसान चला गया, आप वापिस कहने की मुद्दों कई लॉकडाउन वापस हो रहा है। हमने भी परसों कहा कि केरल में और महाराष्ट्र के लोग आए तो उनको पहले दिखाना पड़ेगा, टेस्ट करके आएंगे। मैं आप सबको कहना चाहूँगा अपने सरकार परिवार का ख्याल रखें। अभी भी जो प्रोटोकॉल है उसको अपनाएं, क्योंकि बहुत भयंकर महामारी है। जब वापस फैल जाए आर्टिकल फैलती है। पिछली बार भी एक पति पत्नी आए थे जयपुर के अंदर, एक केरल में आए थे,
लेकिन ये 2-3 महीने के लिए पूरे हिंदुस्तान में इतनी बीमारी फैल गई, 1,58,000 लोग मारे गए, 1,00,000 फ्री, फ्री, सब कुछ इधर फ्री किया अभी हमने बजट में घोषणा करी है, तमाम लोगों का बीमा हो जाएगा 8 लाख फ्री के अंदर, फ्री के अंदर। अब ये हिंदुस्तान में पहला राज्य होगा देश में राजस्थान, सभी लोगों का जो छोटे किसान हैं उन सबका बीमा फ्री होगा, और जो पैसे देने वाले होंगे वो खाली 850 में लेंगे, 850 प्रीमियम आता है, आधा प्रीमियम सरकार देगी। तमाम प्रदेश राज्यों का 7 करोड़ लगी होंगे, उन सबका बीमा, बीमारी हारी बीमारी में मुझे आए अस्पताल भर्ती होगा, 5 लाख तक का खर्चा पूरी इस प्रकार से बहुत लंबे झड़े हमने अभी रोकने के लिए आपने अखबार पढ़ा होगा, टीवी देखा होगा, मैं अभी 3 घंटे होकर बहुत नहीं जाता, सुनाने में बहुत दिया, जो मांगा मनोज बेगवा ने उसको हमने दिया, जो मांगा हमारे कुशाम घोटाले जी ने जो सुना दिए मुझे, किसने दिया, और कंग्रेसी ने दिया हो, ने दिया हो, किसी ने दिया हो, मुख्यमंत्री ने दिया हो, हमने कसर नहीं छोड़ी, जो मांगा मैंने दिया। आगे मैं कहना चाहूँगा, दूसरी साल का पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, दूसरी बार तब चुनाव में पूछता था, भाई एमएलए साहब खड़े होते थे, भाई आपने जो बातें मांगी है और मांगे की वो कमी आई क्या, कोई कमी नहीं, तो मांगी बाकी है, कोई मांग बाकी है। इस प्रकार से हम लोगों ने हमेशा पब्लिक का ध्यान रखा, संसाधन दिया, विकास की गंगा नहर का प्यार किया, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, अभी भी हमने भरपूर घोषणाएं करी है। किसानों के लिए क्या किया, एक लंबी फैली, आपको मालूम है कि किसान का अलग बजट की घोषणा करने पड़ेगी, अलग करना आएगा, मालूम है हर व्यक्ति को सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। बिजली कंपनी अलग खुली जा रही है, बार किसान भरो, किसानों के ऊपर आरोप लगाओ, किसान बिजली की बिल भरते नहीं है, चोरी करते हैं, अरे व्यापारी और चोरी करते हैं। किसान गरीबों को बताते 832 रुपये दे दिया आपको फरमान, जाते 10,000 रुपये पर प्रति वर्ष वो खाली चुनाव में आए थे, कर दिए उन्होंने, हमारी गवर्नमेंट बंद हो गए थे। अभी बजट के अंदर हमने कहा बहुत स्तर बनाएंगे, जिसके मीटर लगे हुए हैं उनको 10,000 में 12,000 रुपये मिलेंगे, प्रति माह 1,000 रुपये मिलेगा, ये हमने कर दिया। आप सबकी भावना थी, अभी मांगे थी, मुझे मालूम है आप सबकी भावनाओं का आदर करने के लिए, आपकी मांग को पूरा करने के लिए मैंने कल वैशाली का वैज्ञानिक दिया। जनता जब आपको जो मतदाता है, तो किसान बैठे ठंड के अंदर 200 लोग मारे गए, किसान 200 लोग मारे गए, पता नहीं कब तक ये आंदोलन चलेगा लंबा। आप कल्पना कीजिए, ये तरीका अच्छा है क्या लोकतंत्र में, तो राशन नहीं कर सकता क्या, आप इनको खत्म कर दीजिए कानूनों को, आप किसान बोला के बात कीजिए, नया कानून पास कर दीजिए, विपक्षी पार्टी पूछ कर क्या जाएगा आपका, 2 मिनट में हल निकल सकता है। तो सरकार को ठीक कर दी, लोग सरकार को ठीक करना नहीं चाहिए, सरकार को उदार समझाना चाहिए, सरकार को संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिए, सरकार को उनकी तकलीफ को सुनना चाहिए, ठंड में क्या बीत रही है उन लोगों को, रात को नींद कैसे आती होगी मोदी जी और अमित शाह को, समझ के पड़े। राजीव गांधी राहुल गांधी ने कहा हम तो हमारे तो क्यों करेगा, और पूरे देश में राहुल गांधी घूम करके किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं, उनकी भावनाओं को सम्मान दे रहे हैं, अरे पूरी कांग्रेस पार्टी आप साथ खड़ी है। मैं कहना चाहूँगा आपको, आप निश्चिंत रहे, हमारी तरफ से कोई कमी हाजिर नहीं, हमने जो घोषणा की है विपक्ष के पास कहना कुछ है, अच्छा बजट आ गया है,
उन विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, इन्होंने कहा क्या जवाब क्या बोलो प्रेस के अंदर, उनका प्रेस में बोलेंगे उनको पिछले रास्ते से ले जाएंगे। हो सकते हो ये स्थिति बनी है विपक्षी राजनीति। मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा, हमने तो छत्तीसगढ़ देश कांग्रेस में करेगी जो मांगा दिया हमने खरीद के आगे नहीं, आगे भी सरकार को कसर छोड़ेगी नहीं। यदि कनेक्शन भी दिए जाएंगे, बिजली बढ़ेगी, मैंने आपको पता क्या पूरा करें हम लोग 16,000 करोड़ की सब्सिडी दे रहे हैं, बिना ब्याज के हम लोग आपको दे रहे हैं, कर्जा दे रहे प्रतिदिन का, पशुपालकों को मिला दिया, उनको बिना ब्याज के कर्ज मिलेगा, पशुओं के नजर फ्री कर दिए, पशुओं के भी 108 की तरह एम्बुलेंस गाड़ियाँ घूमेगी उनके लिए भी एक लंबी फहरिस्त है, सड़कों की लंबी लिस्टें हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने कोशिश की है कि राजस्थान में सुशासन के इस प्रकार हर क्षेत्र में विकास हो। अच्छी संस्थाएं जो है ये चारों ओर से उन शिक्षण संस्थाएं आ रही है और ये खुल रही है। भवन मालिया आपके मंत्री है, पिछली बार में करीब 90 के आसपास कॉलेज खुली थी, पहली बार इस प्रकार कॉलेज खोले हम लोग। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में सदियों से अकाल सूखे से पीड़ित रहा है, किसानों को तकलीफ आई है, इन सब का साथ लेके कैसे आगे सबसे बड़ा राजस्थान बन गया। जब छत्तीसगढ़ अलग बना है मध्य प्रदेश से, उसके बाद राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 10% में खूब आ गए राजस्थान के लिए। इसी बड़े किसान अपने खेत पे प्लान लगाए, बैंकों से लोन दिलाएंगे हम लोग, बैंक की किस्तें सरकार भरेगी, जो बिजली बेचेगा किसान उसके माध्यम से। और आप खुद कल्पना कर सकते हो किस प्रकार से सोलर के माध्यम से राजस्थान 5,000 मेगावाट बिजली पैदा लगे हुए से कौन ऊर्जा से करीब 4,500 मेगावाट बिजली पैदा। इतनी शानदार नीति हमारी बनाई हुई है। अच्छी बात कहूँगा कि बीजेपी वाले तो आप देख लो कि आपने लड़ने करने बोलते रहते हैं, इनमें तो 5 साल तो होंगे मुख्यमंत्री होंगे, 5 साल एक साथ उनकी को जाने। और मैं कहना चाहूँ सबको इतना शानदार बजट आया है सबके लिए। सरकार सुशासन देना चाहती है और जनता अगर 4 सीट जिताती है, 4 सीट जिताती है तो सरकारी अधिकारी समझ जाएंगे कि सरकार गरीबों के साथ में किसानों के साथ खड़ी है, सरकार कुछ करना चाहती है। हम सबको साथ लेके अधिकारी जोड़ के काम करेगा, कुछ गवर्नेंस होगी, विकास की गति होगा। बजट जो हमने बनाया है, बजट जो सामने बनाया है, बजट बनाने एक पेश किया था, उन 3 दिन में करना शुरू कर दिया है। अब 4 सीटें हम जीतते हैं, लगेगा मैसेज जाएगा इस सरकार को और ज्यादा मजबूती प्रदान करो। वैसे तो पब्लिक आपके साथ खड़ी है, अगले 5 साल 3 साल का चुनाव आएंगे तब आप फैसला करना कि आपको किसको सत्ता में सौंपनी है। अभी तो सरकार हमारी है, जिनकी ताकत आप हमें दोगे उसी ढंग से हम काम करेंगे, सक्षम बनेंगे। मैं आपको इन बातों का समझ नहीं हो। उन्होंने यदि ऑनलाइन मेहरबानी दे रहे हैं, अचानक चले गए, हमेशा मैं उनसे करती थी ₹40 और मैं नहीं कर पाऊंगी। अब आप जो है सब मिलकर के एकजुट होकर आने वाले चुनाव के अंदर भी आप पसंद करेंगे और भारी बहुमत से आप कामयाब करेंगे कांग्रेस को। जो आप आए हो आज जिस महिला लगता है कि आज आपने फैसला करके आए हो, अगली बार चुनाव में उपचुनाव में कांग्रेस को कामयाब करेंगे भारी बहुमत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूछाराम गोटारा जी पूर्व प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद दें सभी का। आज के किसान सम्मेलन में हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, सम्मानीय हमारे पीसीसी के अध्यक्ष प्रवीण चौटाला जी, हमारे राजस्थान के प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी सम्मानीय अजय माखन जी और सम्मानीय हमारे पूर्व पीसीसी चीफ आदरणीय सदीप पायलट जी और तमाम नेतागण आज हमारे किसान सभा में इस दुर्गापुरी महाराज की पावन धरती पर
बहुत बड़े विशाल किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बनाया